चाहे सत्ता का हो या विपक्ष का, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हम कहना चाहते हैं आज के दिन में अमित शाह के पुतला दहन के अवसर पर ये लोग जो हैं, ये नकली अम्बेडकरवादी लोग, ये बाबा साहब को समझ नहीं पाते हैं। बाबा साहब के बिना इनका काम भी नहीं चलता है और बाबा साहब को मानते भी नहीं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमित शाह से दोगुना आगे बढ़ गए। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो संविधान को नहीं मानती है और कांग्रेस कहता है बीजेपी को। ये लोग जो संविधान का किताब लेकर के देश में गुमराह कर रहे हैं, उससे जनता को समझने की जरूरत है। असली अगर बाबा साहब का अनुयायी है, उनका नाम बहन कुमारी मायावती जी है। ये जो सागनाथ साहब कहे थे, इस देश में एक ही साहब है, उनका नाम मान्यवर काशीराम साहब है, जिन्होंने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात किया था, जातीय जनगणना की बात किया था। देश में ओबीसी के आरक्षण 28% तो 27% है, उसका बात किया था। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि कांग्रेस जो है वो सांपनाथ है और भाजपा नागनाथ है। ये दोनों को हटाना होगा और देश में बहुजन समाज का सरकार बनाना होगा। जब तक बहुजन समाज का सरकार नहीं बनेगा, बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना है, जो अंगुली दिखा करके कहते हैं कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता का हिस्सेदारी लेना है, तो देश के मंदिर जो है उस पर कब्जा करना होगा। अरे अमित शाह जी, तुम स्वर्ग की बात करते हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, और उंगली का इशारा किया है कि लोकसभा पर यह मंदिर पर कब्जा करो। हम वो दिन दूर नहीं है जब बाबा साहब के अनुयायी लोग उस मंदिर पर कब्जा करेंगे, तब तुम्हारे जैसा ताड़ी पार लोगों को जेल में स्थान होगा और तुम जो बाबा साहब पर बोले हो, ये तुम्हारा अंतिम भाषण होगा। अब तुम सरकार में नहीं आ सकते हो क्योंकि बाबा साहब के ऊपर तुमने इतना बड़ा हास्यास्पद बात बोलने का काम किया है। इसलिए तमाम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी, ये जो आरक्षण पर, यह जो बाबा साहब पर टिप्पणी कर रहे हैं, न्याय की देवी है और वो निर्णय वही कर सकते हैं। इसलिए हम उनमें आस्था रखते हुए आने वाला दिन में बहुजन समाज पार्टी आपके संघर्ष और जनता के लड़ाई बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाएगा और उनका जो मार्गदर्शन है, जिस सत्ता की बात बाबा साहब ने की है, उस पर कब्जा किया जाएगा। जय भीम।